हाय दिस इज मी प्रियंका, वेलकम बैक टू माय अनदर क्रोशे ट्यूटोरियल। सो आज हम बनाने वाले हैं क्रोशे परांदी। यू कैन सी दिस वीडियो। मैंने इस परांदी के लिए ग्रीन ऑफ वाइट एंड येलो कलर की यान का यूज किया है एंड ये सारी यान्स एक्रेलिक यान है। मैं अपनी मोस्ट ऑफ द वीडियोस में या मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में एक्रेलिक यान ही यूज करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा चीप भी होती है एंड इजीली अवेलेबल होती है। आपके आसपास के किसी भी क्राफ्ट स्टोर या फिर कहीं भी आपको इजीली मिल जाती है एंड दिस इज़ वेरी इजी टू यूज़। आप इसे बहुत इजीली ब्रेड कर सकते हो अपने हेयर्स में। आपकी लेंथ जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको उसको बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा वायरल है इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर। देन आई वाज लाइक कि चलो तुम लोगों को भी सिखाती हूँ और खुद भी बनाती हूँ। मैंने पूरा ट्यूटोरियल दिया है आगे वीडियो में। मैंने डीसी फ्लावर्स का यूज़ किया है इस परांदे के लिए। आप मैरीगोल्ड, रोज या किसी भी फ्लावर का यूज़ कर सकते हो। मैंने मेरे चैनल पे कुछ फ्लावर्स की वीडियोस अपलोड की हुई है, अगर आप चाहें तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग में आपको इतना यान लेना है एक्स्ट्रा, देन उसके बाद आपको स्लिप नॉट करनी है। तो मैं स्लिप नॉट कर लेती हूँ। इस तरीके से करके आपको इंसर्ट करना है इसमें। अब आपको टोटल 15 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 चेन बनाने के बाद आपको अब 4 चेन बनानी है। 1 2 3 एंड 4। अब आपको एक स्किप करके नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशा करना है। इन दोनों को एक साथ निकाल देना है। उसके नेक्स्ट चेन में आपको डबल क्रोशा करना है। इस तरीके से उसको इंसर्ट करके ऐसे लूप निकालेंगे। देन आप 2 लूप एक बार निकालने हैं एंड 2 लूप एक बार निकालने हैं। अब आपको नेक्स्ट चेन में अगेन सिंगल क्रोशा करना है। दोनों को एक साथ निकाल देना है। अब आपको स्टिच में नहीं करना है, बाहर की तरफ से करना है। आप देखो यहाँ नहीं करना है, इस तरीके से सिंगल क्रोशा करना है आपको और दोनों को एक साथ निकाल देना है ऐसे। अब आपको 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपको गैप के लिए बनानी है। अगेन आपको 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपकी बिग लीफ बनेगी। एक स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करना है। स्किप करके नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरीके से दोनों को एक साथ निकाल देना है। अब आपको डबल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट चेन में 2 एक बार निकालेंगे, 2 लूप एक बार निकालेंगे। आपको नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशिया करना है कुछ इस तरीके से। स्टार्टिंग में आपको 2 लूप निकालने हैं, अगेन 2 लूप निकालने हैं एंड अगेन 2 लूप निकालने हैं। अब फिर से आपको डबल क्रोशिया करना है नेक्स्ट चेन में। इस तरीके से 2 लूप निकालेंगे एंड 2 लूप निकालेंगे। अब आपको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करना है कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी बिग लीफ बन चुकी है। अब पहले की तरह इसको भी जो ये 20 चेन है यहाँ नहीं करना है, यहाँ से सिंगल क्रोशिया करना है और इसको ऐसे टाइट कर लेना है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये छोटी लीफ है, 6 चेन का बीच में गैप है एंड 6 चेन लेके हमने बिग लीफ बनाई है। अब हमें 15 चेन लेनी है। अगेन मैं 15 चेन बना लूँगी। तो ये स्टार्टिंग में भी हमने 15 चेन बनाई थी, 4 चेन छोटी लीफ के लिए, तो हम 4 चेन बना लेंगे। ठीक है। अब एक स्किप करेंगे एंड नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरीके से दोनों को निकाल देना है। अब नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करना है। 2 लूप एक साथ निकालेंगे, 2 लूप एक साथ निकालेंगे। अब नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरीके से दोनों को एक साथ निकाल देना है बस। अब आपको यहाँ चेन में नहीं करना है, नीचे से इस तरीके से लाना है एंड दोनों को एक साथ निकाल देना है।
अब आपको फिर से बीच में गैप के लिए हम 6 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम 6 चेन लेंगे इस बिग लीफ के लिए। 1 2 3 4 5 6। एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे करना है, दोनों को एक साथ निकाल देंगे। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे करना है, इस तरीके से 2 लूप एक बार निकालने हैं, 2 लूप एक साथ निकालने हैं। अब नेक्स्ट में आपको ट्रिपल क्रोशे करना है, 2 लूप लपेटना है हुक में, और इस तरीके से 4 है हमारे पास। 2 लूप एक बार निकालने हैं, 2 लूप एक बार निकालने हैं, एंड अगेन 2 लूप एक बार निकालने हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे करना है इस तरीके से, एंड लास्ट चेन में आपको सिंगल क्रोशे करना है, चेन में करना है। ठीक है, अभी आपको चेन में नहीं करना है, इसको सिक्योर करने के लिए नीचे से इस तरीके से लेना है एंड दोनों को एक साथ निकाल देना है। बस इसी तरीके से बाकी की रो भी आपको कंप्लीट कर लेनी है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। स्टार्टिंग में हमने 15 चेन बनाई, उसके बाद 4 चेन बनाई छोटी लीफ के लिए, 6 चेन का गैप लिया और 6 चेन बनाई बिग लीफ के लिए। बस इसी तरीके से बना लेना है। मैं आपको इसे मेजर करके बता देती हूँ कितनी इंचेस की है हमारे पास, और 21 इंचेस की मैंने बनाई है। ये को क्या करना है, 21 इंचेस की इसे और बनाना है, तो मैं इसे 42 इंचेस की कर लूँगी। मैं बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये बना ली है, मैं आपको इसे भी मेजर करके बता देती हूँ। तो ये लगभग 43 इंचेस की बनी है, एक आध इंचेस ज़्यादा हो जाए तो चलेगा। अब आपको लास्ट में 15 चेन बनानी है कुछ इस तरीके से। अब आपको यान को इतना लंबा लेना है, देन कट करना है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसे मैं हाइड कर लूँगी लास्ट में, मैंने नॉट ली थी। तो ये बन चुकी हैं, कुछ इस तरीके से आपको करना है। क्योंकि जब हम ब्रेड बनाते हैं तो हमें 3 पार्ट्स लेने होते हैं, तो मैंने 2 पार्ट्स बना लिए हैं एक ही साथ। अब बीच का एक और पार्ट बनाना है, क्योंकि मैंने 21 इंचेस की ये ली थी, देन मैंने 42 इंचेस के बनाए थे, तो लगभग मेरे पास ये 43 या 44 इंचेस का पूरा आया था। तो मैंने 21 इंचेस का एक और पार्ट इसे बना लिया था। आपको इस तरीके से बनाना है और इसको यहाँ सेंटर से पकड़ना है, एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको अटैच करना है। मैंने सिंगल क्रोशे की मदद से इसे अटैच किया है कुछ इस तरीके से, यू कैन सी। मैंने 4 सिंगल क्रोशे किया, एक चेन लेके यान को कट कर लिया। इस यान को मैं हाइड कर लूँगी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमें बनाने हैं टसल्स। तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ इसे कैसे बनाना है। बाकी 2 की भी मैं बना लूँगी, एक का मैंने बना लिया है। तो सबसे पहले आपको कोई भी एक पेपर ले लेना है, कुछ ऐसा हार्ड सा। तो 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होनी चाहिए और विड्थ इसकी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए कुछ इस तरीके से। एंड आपको इसे इस तरीके से मैंने इसे 30 टाइम्स लपेटा है कुछ इस तरीके से। अगर आपको थोड़ा हैवी चाहिए तो आप ज़्यादा बार भी इसे लपेट सकते हैं। मैं लपेट लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ क्या करना है। थर्टी टाइम्स लपेटने के बाद मैंने इसे कट कर लिया है।
अब आपको जहाँ से हमने इस पार्ट में ये लंबा इतना यान छोड़ा था वहाँ से आपको इस तरीके से इसे नॉट करना है, अच्छे से नॉट लगा लेनी है। मैं इसे बाहर निकाल लूँगी इस कागज में से, और आपको इस तरीके से इसे नॉट कर लेना है, थोड़ा टाइट नॉट करना है। मैंने आपको जल्दी जल्दी करके दिखाया है कुछ इस तरीके से, और यहाँ से इसे ऐसे अगेन एक और बार नॉट लगा लूँगी मैं इसे। ये जो यान है हमने यहाँ पर कट किया था उनको इस तरीके से लेना है और इसे ऐसे पकड़ना है, और यहाँ से आपको इस तरीके से इसे घुमाना है। ठीक है, अब इसे दूसरे यान को लेना है और इसे ऑपोजिट साइड से घुमाना है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसे नॉट कर लेना है अच्छे से टाइटली। ओके, और इसे हाइड कर लेना है ऐसे। अब मेरे पास सिज़र नहीं है, फ़िलहाल मेरे पास कटर ही है, तो मैं इसे कटर से कट कर लूँगी। आप सिज़र से करना क्योंकि ये इवनली कट होंगे। सिज़र से, कटर से इवनली कट नहीं होते हैं, पर फ़िलहाल के लिए मैं इसे कर लेती हूँ। बस इसी तरीके से इसे बना लेना है। एक और है वो भी मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं, यू कैन सी। सो अब हमें फ्लावर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें एक मैजिकल रिंग बनानी है इस तरीके से। अब हमें चेन लेनी है, एक चेन लिए हमने। अब हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 सिंगल क्रोशिया करना है। एंड अब है इस वाले थ्रेड को अच्छे से पुल करना है टाइटली, और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने किया था वहाँ से इसे हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद एक चेन लेके यान को कट कर लेना है, और जो यान है इसे हम हाइड कर लेंगे ताकि साथ के साथ हम इसे फिनिशिंग दे पाए। इसे हाइड करने के बाद पीछे जो थ्रेड है इसको अच्छे से पुल करना है, और यहाँ पर नॉट लगा देनी है 2 टाइम ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। एंड इसके बाद आपको इसे कट कर लेना है, तो ये ऐसे रेडी हो जाएगा। अब हम पेटल्स बनाएंगे, तो कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है और हुक को बाहर निकाल लेना है। और अब यहाँ पर आपको चेन में हुक इंसर्ट करना है और इस तरीके से इसे बाहर निकाल लेना है ऐसे। अब आपको एक चेन लेनी है, फिर से अगेन एक चेन लेनी, 2 चेन लेने के बाद आपको इसी चेन में डबल क्रोशिया करना है। 2 लूप एक साथ निकालेंगे, 2 लूप एक साथ निकालेंगे। अगेन इसी चेन में एक और बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 लूप एक साथ निकालेंगे, 2 लूप एक साथ निकालेंगे। अब हमें नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करना है इस तरीके से। इसको मैं वर्क में ही ज्वाइन कर लूँगी। डबल क्रोशिया करना है, अगेन डबल क्रोशिया करना है इसी चेन में। अब आपको 2 चेन लेनी है, 1 एंड 2, और इसी चेन में आपको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है, इस तरीके से निकालना है एंड ऐसे कर लेना है। ठीक है, अब ये एक पेटल रेडी हो चुकी है। एक पेटल के लिए मैंने 2 चेन का यूज़ किया है। अब नेक्स्ट चेन में आपको इस तरीके से आना है एक स्लिप स्टिच की मदद से। अब आपको 2 चेन लेनी है, अगेन 1 2। अब इसी चेन में आपको डबल क्रोशिया करना है 2 टाइम। तो एक बार मैं कर लूँगी डबल क्रोशिया, अगेन डबल क्रोशिया करूँगी इसी चेन में। अब नेक्स्ट चेन में करना है आपको, नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो 1 टाइम डबल क्रोशिया एंड सेकंड डबल क्रोशिया। अब इसी चेन में आपको
2 चेन लेनी है और यहाँ पर ही स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। तो ये 2 पेटल रेडी हो गई है। बस इसी तरीके से बाकी पेटल्स भी मैं रेडी कर लूँगी। तो नेक्स्ट चेन में आपको इस तरीके से स्लिप स्टिच से आ जाना है। अब आपको 2 चेन करनी है और इसी में आपको 2 टाइम डबल क्रोशा कर लेना है। 1 एंड 2। नेक्स्ट में भी 2 टाइम डबल क्रोशा कर लेना है। 1 एंड 2 टाइम डबल क्रोशा। अब आपको 2 चेन लेकर यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। ये पेटल्स हो चुके हैं, बाकी के 2 पेटल्स भी मैं कर लूँगी। जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ आपको। फाइव पेटल बनाने के बाद आपको जहाँ हमने स्टार्टिंग में 2 चेन बनाई थी वहाँ पर हमें इस तरीके से इसे टाइटली स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। अगेन एक चेन बना के यान को कट कर लेना है। कुछ इसी तरीके से सारे फ्लावर्स हमें बना लेने हैं। तो मैं बना लेती हूँ। इस तरीके से आपको ये जो यान है एक्स्ट्रा इसे हाइड भी कर लेना है एंड कट कर लेना है। बस बाकी के सारे फ्लावर्स भी मैं बना लेती हूँ इसी तरीके से, फिर दिखाती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जहाँ हमने 15 चेन्स बनाई थी वहाँ पर फ्लावर्स अटैच होंगे, तो एक पार्ट में 7 फ्लावर्स अटैच हो रहे हैं, तो टोटल 21 फ्लावर्स हमें चाहिए। तो मैंने सारे फ्लावर्स इस तरीके से बना लिए हैं। अब आपको क्या करना है, जहाँ हमने 15 चेन बनाई थी ऐसे जो लीव्स हैं इनके बीच में यहाँ पर फ्लावर्स अटैच करने हैं। इस तरीके से ऐसे यहाँ पे फ्लावर्स अटैच करने हैं। सभी जहाँ पे 15 चेन्स बनाई थी वहाँ पर हमें इसे अटैच कर लेना है। आप चाहें तो ग्लू की हेल्प से भी इसे पेस्ट कर सकते हैं या फिर इसे सुई धागे की हेल्प से इसे अच्छे से स्टिच कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे से सिक्योर करना है तो मैंने सुई धागा ही लिया है। और इस तरीके से आपको वूल, जिस कलर की वूल आपने यूज़ की है उसी कलर की वूल से आपको इस तरीके से इसे स्टिच करना है। कोशिश करना कि आपका जो ये वूल है वो फ्रंट की तरफ से ना दिखे, कुछ बैक की तरफ से इस तरीके से आपको स्टिच करना है। अच्छे से सिक्योर कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। बस आपको जो ये आगे की तरफ से नहीं दिखाना है और करते जाना है इसे अच्छे से सिक्योर। तो मैंने इसे कई बार अच्छे से सिक्योर कर लिया है। कट करके आपको इसे बर्न कर लेना है जिससे ये जो थ्रेड है वो निकले ना और सिक्योर हो जाए अच्छे से। बाकी में भी मैं इस तरीके से ही कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। कुछ ऐसा टर्न आउट हुआ है एंड ट्रस्ट मी गाइस ये बहुत अच्छा बना है। और जब आप इसे ब्रेड करते हो अपने हेयर्स में तो भी ये बहुत अच्छे से इसका लुक आता है। तो आपको क्या करना है, बस आपके हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग आपको इसे बनाना है।